Hello friends, welcome back to our channel. This is Sajal from सिविल सेंटर। तो हम लोग आज एस्टीमेट लेके आए हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग आप लोगों के लिए एस्टीमेट लेके आएंगे। बट बेसिकली हम लोग आज जो एस्टीमेट लेके आए हैं वो एक छोटा सा बिल्डिंग है G+1, और आपका जो उसका एरिया है वो अराउंड 1400 स्क्वायर फीट का है। तो उस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि यदि हमें बेसिक चीज़ें आ जाएंगी तो हम लोग बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और बेसिकली एस्टीमेट में जो है हम लोग आज कोर हाउस को इंट्रोड्यूस करेंगे। कोर हाउस का एस्टीमेट कैसे होता है, तो कोर हाउस में जो है हमारा फाउंडेशन वर्क रहेगा, आफ्टर दैट अर्थ वर्क रहेगा, उसके बाद आपका सैंड फिलिंग रहेगा, उसके बाद आपका पीसीसी वर्क रहेगा, आफ्टर दैट आपका आरसीसी वर्क रहेगा, उसके बाद रेनफोर्समेंट, आफ्टर दैट मशीनरी वर्क और प्लास्टरिंग। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके कोर हाउस में कवर होते हैं। तो चलिए चलते हैं किस प्लान के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग आज प्लान ये आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपका 3 BHK एक है, इसको बोलेंगे आपका ग्राउंड फ्लोर में जो है 2 BHK प्लस 1 BK। 2 BHK यहाँ पे 2 बेडरूम है, एक किचन है, 2 बाथरूम्स हैं और एक लिविंग एरिया है और एक कॉमन एरिया भी है। तो यहाँ पे आपका 2 BHK और एक 1 BK, एक रूम है और किचन है। तो यहाँ पे आपका ये है ग्राउंड फ्लोर के अंदर, और यहाँ पे आपका 2 कार का पार्किंग है और आपका स्टेयरकेस है। और फिर आपका फर्स्ट फ्लोर में आप मूव करेंगे तो यहाँ पे 3 BHK है, जहाँ पे आपका पार्किंग था वहाँ पे एक रूम और निकल गया है विद बालकनी, और यहाँ पे हमारा कॉमन बालकनी भी है। और आपका रूम्स तो आपके जो 2 अवेलेबल थे पहले से वो हैं, सेम एट इट इज़ प्लान है ऊपर के लिए। और आपका फिर 1 BK जैसा था वैसा ही है एट इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपका ये 2 फ्लोर है, आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो इन 2 फ्लोर्स के ऊपर हम लोग आज एस्टीमेट निकालेंगे और इसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग। यहाँ पे हमने सैंपल के लिए एक ड्राइंग है हमारे पास, ये देखिए। यहाँ पे पाइल फाउंडेशन है और आफ्टर डैट आपका बीम कॉलम प्लान है यहाँ पे, और ये प्लिंथ बीम लेआउट है। उसके बाद आपका पाइल का डिटेल है, कॉलम का डिटेल है, फुटिंग है, और यहाँ पे जो आपका पाइल कैप है उसका भी डिटेल है। यहाँ पे आपके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स भी हैं और टेबल्स हैं। तो बेसिकली जो है एस्टिमेटर का क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है एस्टिमेटर। देखिए, जब आप कभी किसी भी कंपनी में आप एज एस्टिमेटर वर्क कर रहे हैं तो वो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला जो वर्क है वो होता है। तो यदि आप वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आपको सभी कंसिडरेशंस को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया और कोई कंसिडरेशन भूल गया और प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया, तो वो जो लॉसेस हैं वो कंपनी को होंगे। तो ये जो रोल है एस्टिमेटर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और बेसिकली सभी एस्पेक्ट को जो है वो कवर करना चाहिए। और हम लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हम कभी एस्टिमेट दें तो लास्ट में हमको नोट ज़रूर लिखना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए कि कोई भी ऐसा पार्ट है जो मतलब कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग प्री डिफाइंड नहीं है, बाद में आएगा तो उसका एस्टिमेट अलग से ऐड होगा। जो हम लोग रिवाइज एस्टिमेट करके बोलते हैं वो वर्ड जो है एस्टिमेट में वो हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो वो वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में एस्टिमेट में। चलिए आगे वो बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग था। तो बेसिकली जो है हम लोग मूव कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में हैं। इसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर का डिटेल है। तो इस डिटेल में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियरली। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। हम लोग अभी यहाँ पे जो है पाइल फाउंडेशन में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाइल डालना है, उसका लेंथ डालना है, और रनिंग मीटर के हिसाब से आपका उसका जो रेट है वो एस्टिमेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो है वो
नंबर ऑफ फाइल कितना है। तो नंबर ऑफ फाइल जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपका नंबर ऑफ फाइल जो है 2 फाइल देखिए, 1 2 3 4 और 5, मतलब आपका 2 फाइल्स जो है वो 5 है। 3 फाइल देखते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, ये भी 5 है। और 4 फाइल 1 2 3 4 5, तो 5 4 फाइल भी है। तो 5 4 फाइल है तो आपका 20 हो गया। और आपका 3 5 फाइल है तो 15 हो गया। तो 15 और 20 कितना, 35, और फिर आपका 10 और, तो आपका टोटल 45 जो है वो नंबर ऑफ फाइल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं, नंबर ऑफ फाइल जो हमारा है वो 45 है। हमारा लेंथ जो है चेक कर लेते हैं 5.5 ही है या चेंज है। तो चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपका लेंथ जो है हमारा 5.5 ही है, यहाँ पे देखेंगे आप। मैं आपको एक सेकेंड मार्क करता रहूँगा, ये देखिए 5.5 है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ फाइल हो गया, तो रनिंग मीटर में आ गया कितना रनिंग मीटर आपको फाइल चाहिए। उसके बाद आपका आता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन डिपेंड करता है पेरीफेरी वॉल के ऊपर कि आपका पेरीफेरी वॉल कितना है, उसका लेंथ क्या है। तो पेरीफेरी वॉल हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग चलते हैं अभी प्लानिंग के अंदर। प्लान में आप देखेंगे ये आपका पेरीफेरी वॉल रहेगा। तो ये जो है इसका हम लोग पेरीमीटर निकालना है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर निकालना है, तो हमें पेरीफेरी वॉल का लेंथ पता चल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, हम लोग यहाँ पे ऑटोकैड में LI कमांड यूज करेंगे। LI कमांड यूज करने से हमारे पेरीफेरी का पेरीमीटर जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप 51,000 है आपका, तो 51.3 हम लोग ले लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं 51.3 आपका जो है वो आपका लेंथ हो गया। जो ये आपका पेरीफेरी है वो जो बनता है वहाँ पे आपका कितना विड्थ का खुदाई होगा और कितना डेप्थ तक जाएगा। तो आपका करीब जो डेप्थ होगा वो 2, मतलब जो आपका विड्थ रहेगा वो अराउंड आपका रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। कुछ ऐसा आपका पेरीफेरी वॉल बनेगा। नीचे वाला लेयर एक ब्रिक का रहेगा, आफ्टर दैट इसके ऊपर एक ब्रिक का लेयर रहेगा, उसके ऊपर आपका 9 इंच ब्रिक लेयर रहेगा। तो ये आपका 18 इंच के राउंड होता है। तो हमको 20 इंच तो वहाँ पे हम लोग को क्लियर करना ही होगा। तो 20 इंच अराउंड आपका 2 फीट के अराउंड आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि 24 आपका 2 फीट होता है। तो 24 इंच तो हम लोग अभी जो है यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 फीट जो विड्थ रहेगा और जो डेप्थ रहेगा वो भी आपका 2 फीट ही रहेगा। तो यहाँ पे 0.6 आपका क्या है विड्थ है, और हाइट भी आपका 0.6 ही होगा जहाँ पे आपका एक्सकवेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल जाएगा कि हमारा कितना एक्सकवेशन होगा। अब जो एक्सकवेशन निकला वो हमारा उसको हम लोग जो डंप करेंगे, मतलब जब उसको रिमूव करेंगे तो वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग को रिमूव करने का जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, वो हमारा ये यहाँ पे सीरियल नंबर 2 है, उसको हम रखते हैं। तो वो क्वांटिटी जो हमारा एक्सकवेशन का रहेगा सेम क्वांटिटी वो भी रहेगा। हम लोग अभी थर्ड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सैंड फिलिंग है। तो सैंड फिलिंग कितनी करनी होगी वो हमको जानना है। तो सैंड फिलिंग जानने के लिए हमको क्या करना होगा, सैंड फिलिंग जानने के लिए हम लोग को अभी जैसे मान लीजिए आपका ये जो है ये आपका प्लिंथ का जो हम लोग पेरीफेरी वॉल करेंगे, प्लिंथ हाइट हम लोगों का रहेगा। तो प्लिंथ हाइट तक हमको उसको फिल करना है। तो हम लोगों को जो प्लिंथ हाइट तक फिल करना है तो हमको प्लॉट का एरिया पता होना चाहिए कि हमारा प्लॉट का एरिया कितना है और हमको किस हाइट तक जाना है। तो वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो प्लॉट का एरिया पता करने के लिए हम लोग ऑटोकैड में मूव करते हैं और यहीं से हम लोग एरिया पता कर लेते हैं कि हमें कितना एरिया जाना है।
तो LI इंटर किया हमने और यहाँ पे हमें एरिया भी मिल गया कि हमारा 150.57 है। तो यहाँ पे हम लोग 150.6 ले लेते हैं मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा mm में दे रहा है। चलिए, तो हम लोग एरिया डिफाइन कर लिए कि एरिया हमारा कितना होगा। तो हम लोग अभी एरिया को मेंशन करेंगे यहाँ पे 150.6, ये हमारा एरिया होगा। जो हमको हाइट जाना है वो कितना जाना है, जनरली हम लोग 2.5 फीट हाइट जाते हैं, 2.5 फीट। तो उसके हाइट के लिए आपको कितना वैल्यू आएगा, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं 2.5 इंटू 3.28, ये हमारा 1 फीट में 2.5 फीट डिवाइडेड बाई 3.28। तो ये हमारा जो है फीट में आ चुका है, मीटर में आ चुका है, ये मीटर में आ गया है यहाँ पे। तो बेसिकली हमको यहाँ पता चल गया कि हमारा जो 4 फीट हाइट जाएंगे हम लोग, तो हमारा यहाँ पे पता चल चुका है कि हम लोग जो बेसिकली मूव करेंगे कि हमारा 2.5 फीट हाइट के लिए, तो हमारा इतना सैंड फिलिंग होगा। उसके बाद आपका सैंड फिलिंग जो होगा वो कहाँ पे होगा, आपका एरिया में तो हो गया। आफ्टर डेट जो है आपका जो पाइल कैप पड़ेगा उसके नीचे भी आपका कुछ सैंड फिलिंग होगा, तो वो सैंड फिलिंग कितना होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो सैंड फिलिंग भी आपका काउंट होगा, तो वो सैंड फिलिंग हम लोग निकाल लेंगे। और जो आप यहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे हैं पेरीफेरी वॉल के लिए, वो पेरीफेरी वॉल का जो एक्सकवेशन है वहाँ पे भी आपको जो है सैंड फिलिंग करना होगा। उसके नीचे में आपका सैंड फिलिंग होता है, वो सैंड फिलिंग जो है आपका वो होता है जो आपका 0.6 विड्थ रहेगा और उसका जो थिकनेस रहेगा वो आपका रहेगा 75 मतलब 3 इंच 75 mm रहता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैं 1 कर दूंगा, तो ये मेरा पेरीफेरी वॉल का आ गया। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो फुटिंग्स जो पाइल कैप होगा, पाइल कैप के नीचे भी हम लोगों का सैंड फिलिंग होगा 4 इंच का, जैसा कि हम लोग का ड्राइंग में है। मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हमारा 3 टाइप का पाइल है, तो 3 हम लोग लाइन इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हम लोग उनको नेम दे देंगे। ये हम F1 दे देते हैं, इसको F2 दे देते हैं और इसको F3 दे देते हैं। ये हमारा 3 टाइप का हो गया। तो अभी जो है इसमें नंबर्स हमको लिखने हैं। सब हमारे नंबर्स हमने अभी कैलकुलेट किए थे, 5 थे, और सभी का मैं एरिया लिख दूंगा तो हम उसको डायरेक्टली निकाल पाएंगे। तो इन 2 सेल को मैं मर्ज कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे एरिया लिखना है और थिकनेस हमारे पास रहेगा। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मूव करते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका ये थिकनेस दिया गया है सैंड फिलिंग का। तो यहाँ पे सैंड फिलिंग का आपको 75 mm दिया गया है, तो हम लोग 75 mm यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो 75 mm हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो उसके बाद हम लोग को एरिया जानना होगा। तो एरिया जानने के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मूव करते हैं और इंडिविजुअल बॉडीज़ का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जो है इसको हम लोग LI इंटर करेंगे तो हमको एरिया पता चल जाएगा 4 पाइल का। वो आपका है, यहाँ पे आप देखेंगे वो आपका है 1.44। तो 1.44 है, वो हम लोग लिख लेते हैं एक्सेल में। पहला 1.44, फिर आपका 3 पाइल पे मूव करते हैं। 3 पाइल में आप देखते हैं कितना एरिया है, LI इंटर, ये जो है आपका 1.14 है। तो 1.141 है, तो 1.15 ले लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम लेके चलते हैं। क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे जो है मैक्सिमम ही लेके चलेंगे, कभी भी हम इसको कम नहीं करेंगे। कम नहीं करने का रीज़न है कि हम लोगों को कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत हम लोग का एस्टिमेट अप डाउन अप रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डाउन नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे भी आपको एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे है 0.66, तो 0.66 जो है आपका वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं 0.66। अभी आपको जो थिकनेस मूव करना है वो 75 mm ही मूव करना है। हमने जैसे भी चेक किया था 75 mm मूव हो चुका है। उसके बाद हमारा जो आपका फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से लगा देता हूँ मैं। ये तो यहाँ पे मैं एक रिमूव कर देता हूँ। ये आ चुका है, इसको मैं रैक कर दूंगा, यहाँ सभी पे डाटा आ जाएगा। उसके बाद ये भी मैं यूनिट भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है वो पता चल चुका है कि कितना क्वांटिटी हमको ज़रूरत होता है। तो ये क्वांटिटी जो है हमारा निकला है कि प्लिंथ में आपका जो है सैंड फिलिंग होगा, उसके लिए कितना क्वांटिटी चाहिए। तो अभी डिडक्शन भी होगा। क्यों डिडक्शन होगा? क्योंकि आपका पाइल कैप जो होता है वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर होता है। तो मैं सीधा लिंक कर देता हूँ यहाँ से माइनस दिस वन, और इसको ड्रैग कर देता हूँ तो ऊपर का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ, पहले मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे मर्ज कर दिया, इससे लिंक कर दिया, तो ये डाटा मुझे मिल गया है। अब इनका हम लोग हाइट नीड देख लेते हैं क्या है हमारा। तो हम लोग ड्राइंग में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं फुटिंग का जो हमारा हाइट है वो 300 और 350 है। तो हमारा 300 जो है वो किसके लिए है? 300 हमारा F1 है हमारा 300, और F2 है हमारा, F2 हमारा जो है वो 350 है। तो F2 हमारा 350 है और हमारा F5 जो है वो भी 350 है। तो हम लोग वही रखेंगे। हमारा जो F1 है उसको हमारा रखेंगे 350, जो हमारा 4 पाइल है, और हमारा 3 पाइल का है 300, 2 पाइल का है 350, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो ये ड्रैग किए थे सेम चीज़ ड्रैग कर देंगे, डाटा आ जाएगा जो डिडक्ट हो जाएगा हमारा। ये डिडक्शन होगा हमारा। और क्या डिडक्शन होगा? एक और चीज़ डिडक्शन होगा जिसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, वो है आपका पेरीफेरी वॉल का। जैसे आपका मान लीजिए पेरीफेरी वॉल आप कर रहे हैं तो फुल हाइट का जितना आपका वॉल का डिडक्शन होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, जो आपका ये लेंथ रहेगा वो लेंथ आपका जो है, मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा, ये मान लीजिए आपका, ये आपका यहाँ पे पेरीफेरी है। तो ये पेरीफेरी जो रहेगी आपकी, वो आपका जो हाइट है आपका, मतलब आपका जो विड्थ है वो रहेगा 0.25, और जो आपका हाइट है वो रहेगा आपका जितना हाइट ऑफ द, ये आपका जो है ये डिडक्ट होगा। ये आपको डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिडक्शन इसलिए होगा, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, ये डिडक्शन होने का रीज़न है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पेरीफेरी वॉल है आपका, तो पेरीफेरी वॉल जो रहेगा वो 10 इंच का रहेगा। तो वो डिडक्ट इसलिए होगा क्योंकि आपका इनर पोर्शन में जो हम लोग एरिया लिए तो आउटर का लिए, यदि हम लोग इनर का एरिया लेते तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम लोग आउटर का जब एरिया लिए तो वो चीज़ आपकी डिडक्ट होगी फ्रॉम आपका जो पेरीफेरी वॉल है, वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इससे आपका एग्जैक्ट सैंड फिलिंग क्वांटिटी कितना निकलेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज क्या किया, पहले हम लोगों ने पाइल वर्क के लिए जो आपका लेंथ चाहिए वो निकाला, उसके बाद आपका कितना उसका एक्सकेवेशन होगा। आफ्टर डैट आपका जो है सैंड फिलिंग के लिए कितना क्वांटिटी का ज़रूरत होगा वो हम लोगों ने निकाला है। तो हम लोग नेक्स्ट
वीडियो पे मूव करें तो हम लोग का यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो कवर हो चुका है, जिसमें सैंड फिलिंग है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं नज़र से, कहीं पे मिस्टेक कुछ तो नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे F1 ये ठीक है, ये ठीक है, बट यहाँ पे ये मुझे मिस्टेक लग रहा है। ये हमारा 3 इंच था, तो इसको आपको 0.075 करना होगा। तो आप जब कभी भी एस्टिमेट करिए, ये मिस्टेक्स इसलिए है कि रीचेकिंग हमको करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ छोड़ के रखा था कि आप जब कभी भी एस्टिमेट करिए और दोबारा से मूव करिए, तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ मिस हो गई है, क्या छूट गया है। तो उसको आप दोबारा से ज़रूर देखिए एक बार बैक जाके, कि मिस्टेक्स को रिमूव कर सकें। जैसे यहाँ पे देखिए आप फॉर्मेट्स में भी हमारा गलती F1 होना चाहिए, F2 होना चाहिए और F3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं F3 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हुए हम लोग। तो यहाँ पे जो है हमारा PCC वॉक के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा फाउंडेशन का जो नीचे जो होता है वो PCC होगा, जिसे हम पाइल कैप कह रहे हैं अभी यहाँ पे। तो पाइल कैप के नीचे हम लोग को PCC करना पड़ेगा। तो वो PCC कैसे होगा, कैसे डिफाइन होगा, कैसे फाइंड आउट होगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि PCC के लिए हम लोग को लिंक कर देंगे हम इसे। तो हम लोगों ने यहाँ लिंक कर दिया है, और फिर हम यहाँ पे एरिया निकाले थे, तो इसको मर्ज कर लेंगे। हमें यहाँ पे एरिया ही चाहिए। गुड, मर्ज कर लेते हैं सभी सेल्स को। मर्ज करके हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे जो पुराना हमारा लिंक था, यहाँ पे था, इसको हमने क्लिक किया और इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आपका एरिया हो गया। और उसके नीचे कितने इंच का पीसीसी जाएगा ये पता है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकलने के लिए क्या होगा, दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन, ये आपका क्या हुआ, निकल गया एरिया। यहाँ पे आपका यूनिट भी आ चुका है। इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं, तो हमारा बाकी का भी निकल आएगा। इसको भी ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि आपका पीसीसी जो है वो हो चुका है। कहाँ पे हुआ, ये फुटिंग में हुआ है। अभी आपको प्लिंथ बीम में भी जो रहेगा वो पीसीसी देना होगा। उसके साथ साथ जो पेरीफेरी वॉल होता है आपका, उसमें भी आपको पीसीसी देना पड़ेगा, जो हम लोग सेल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको हम 1 लिखते हैं। पेरीफेरी वॉल का हमारा लिंक कर देते हैं कि पेरीफेरी वॉल का जो लेंथ था वो कितना था, यहाँ पे है, ये हमें मिल चुका है। और इसका विड्थ भी हम लोग लिंक कर देते हैं कि इसका जो विड्थ है वो इतना है, ठीक है, विड्थ इतना है। और हमको जाना कितना है, दिस वन, और यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग का एक सेल मिस होगा, क्योंकि वहाँ पे एरिया ले रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको, इस सेल को भी ऐड कर दूंगा। तो हमारा टोटल अभी ये क्वांटिटी निकल चुकी है। तो पेरीफेरी वॉल हो गया हमारा, जिसके नीचे हमारा आपका पीसीसी रहेगा, उसका क्वांटिटी क्या रहेगा। तो अभी बीम्स के ऊपर मूव करते हैं। बीम्स पे मूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको हमको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। तो क्या करना है, हम लोग पहले स्ट्रक्चर डिटेल में मूव करेंगे और हमें उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे कि बीम्स का लेंथ क्या है। तो स्ट्रक्चर डिटेल में हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे, ये आपका प्लिंथ बीम लेआउट है। तो प्लिंथ बीम लेआउट है, तो इसी में आपके सभी प्लिंथ बीम है जिसमें आप लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल मेंबर्स का लेंथ निकालेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक वर्टिकल मेंबर है, ये है, ये कंप्लीट वर्टिकल मेंबर है यहाँ से आप लेंगे तो। और ये मतलब 3 वर्टिकल मेंबर्स हैं। और एक वर्टिकल मेंबर का लेंथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, वो है आपका 16.46 आपका एक वर्टिकल मेंबर का लेंथ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 मेंबर्स हैं हमारे और एक का लेंथ है 16.46। इसको हम 7 कर देते हैं फॉर ए बेटरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, हम लोग केवल लेंथ और नंबर्स पे भी फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा एक बीम हो गया है। आफ्टर डैट हम लोग दूसरे पे मूव करते हैं। और आपका वर्टिकल कितना बचा है, एक ये वर्टिकल है आपका और एक ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल है आपका वो है 2.43
9, तो आपका 2.44 हम पकड़ लेते हैं और 2 नंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो आपका 2.44 2 नंबर्स 2.44 है। फिर आपका आते हैं नेक्स्ट पे, ये आपका जो है 5.513 है, तो ये 5.51 पकड़ लेते हैं। कितना नंबर्स है आपका, एक नंबर से, तो एक नंबर 5.51, ठीक है। अभी हमारा सभी वर्टिकल मेंबर्स क्लियर हो चुके हैं। आप देख पाएंगे एक वर्टिकल मेंबर ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था जो सेम थे। उसके बाद आपका एक ये मेंबर है और ये 2 मेंबर हैं, तो इन सबको हमने काउंट कर लिया है। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पे आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर कितना है, 1, फिर आपका 2, 3, 4 और 5, ये आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं आपके ये 5 मेंबर्स जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। तो 5 जो हैं आपके वो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पे भी हमको पीसीसी करना है। इनका लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। लेंथ हमारा जो है वो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो लेंथ होगा वो इनर टू इनर होगा। तो यहाँ पे जो है आपका 8.638 है, तो 8.64 हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 मेंबर्स हैं, 8.64 यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर कौन कौन सा रिमेनिंग है, एक ये रिमेनिंग है और एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हम लोग इसको टोटल ले लेते हैं। यहाँ पे दिख रखा है हमें कितना है, 4.268, तो इसको लिख लेते हैं 4.27। तो 4.27 एक नंबर है आपका, सॉरी यहाँ पे आना है, एक नंबर है आपका 4.27, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं, फिर है आपका ये है 2.312, तो 2.31 ले लेते हैं इसको 1 नंबर, तो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर का भी एंड हो जाएगा 2.31। तो यहाँ पे देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर्स का ख़त्म हो चुका है। तो जितना रिमेनिंग सेल है उनको हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर चुके हैं। आफ्टर डेट आते हैं इधर, तो हमें बीम का जो विड्थ है उसके ऊपर फोकस करना है। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर डिटेल में जाते हैं और बीम का विड्थ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीम का जो विड्थ है वो आपका 250 है। तो ये 250 जो बीम है, ये जैसे बीम है, तो पीसीसी जो होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, मतलब ये जो एक्स्ट्रा रहेगा इस साइड में एक्स्ट्रा और इस साइड में जो एक्स्ट्रा रहेगा वो आपका 2-2 इंच रहेगा, मतलब 50-50 mm। तो आपका 250 है और 100 mm ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 350। तो हम लोग इसको 350 रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। जो हमारा थिकनेस रहेगा वो 75 mm ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पीसीसी का क्वांटिटी निकल चुका है। तो आप स्टेप 5 में देखेंगे आपका आरसीसी का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं फॉर ग्राउंड फ्लोर। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा कि हम लोग पीसीसी का क्वांटिटी कैसे निकाले हैं और आपका सैंड फिलिंग का क्वांटिटी कैसे निकाले हैं और फाउंडेशन लेआउट का। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि एस्टिमेशन चल रहा है, ज्वाइन करें हम लोगों को। और बेसिकली हम लोग नए नए टॉपिक्स पे जैसे हम लोग डिस्कस भी किए, मैं अपना हेलो ऑल वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग और भी नए टॉपिक लेके आ रहे हैं, जैसे रेट्रो फिटिंग के ऊपर और आपका हाई राइज बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लेके आएंगे और आपका अंडर रीम्ड पाइल जो है आपका उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा और कैलकुलेशन के ग्रेड बीम का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये सब नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कनेक्टेड रहिए। बाय बाय।